हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई नीट हिस्ट। तो आज हम मोल कंसेप्ट का ही कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूडियोमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? यूडियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज स्टार्ट किससे करेंगे? अपन एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से। फिर अपन गैर-लुसाक लॉ के बारे में पढ़ेंगे एंड देन अपन पढ़ेंगे यूडियोमेट्री। ठीक है, यूडियोमेट्री होता क्या है? बेसिकली आपकी हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्टन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से। तो आपकी एवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है? क्या कहती है कि आपका अगर क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपके जो वॉल्यूम है वो किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। और ये किसके लिए अप्लाई है? ये ओनली गैसेज के लिए अप्लाई है। फॉर ओनली गैसेज। किसके लिए? फॉर ओनली गैसेज। फॉर ओनली गैसेज क्यों अप्लाई है? पता है ना क्यों अप्लाई है? ये आपने पढ़ा होगा, गैस का लॉ क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी आपने पढ़ा होगा। ये किसके लिए लगाते हैं? अपन आइडल गैस के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? आइडल गैस के लिए लगाते हैं। अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, तो आपका बी है, आपको पता है आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, गैसेस कांस्टेंट है, तो आप बी किसके इक्वल हो जाएगा? एन के इक्वल। तो बी क्या है आपका? एन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्यों? आपके प्रेशर टेम्परेचर क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो आप क्या कर सकते हो? वॉल्यूम को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। किसकी तरह? मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज। अगर आपका क्या हो गया? गैसेज का वॉल्यूम क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो आप बताओ उनके मोल्स क्या रहेंगे? इक्वल होंगे। और मोल्स अगर इक्वल हो गए तो उनके बताओ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एन ए। अगर मोल इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आपके? अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इसको लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एन ए। तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नहीं होंगे या होंगे? बताओ। अगर आपका वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का, अगर सारी गैस लिए अपनी गैस का क्या है? वॉल्यूम इक्वल हो गया है, तो उनके आपके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। बट ध्यान रखना है, उनके एटम इक्वल नहीं होंगे। उनके एटम इक्वल नहीं होंगे। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपकी क्या है, एक O2 गैस है और दूसरी गैस है आपकी CO2। एक आपकी O2 गैस एंड दूसरी CO2। आपने फर्स्ट कंटेनर में देख रहे हो आप क्या है? वॉल्यूम बी है, प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है। सेकंड कंटेनर में क्या है? सेम ही वॉल्यूम है, सेम ही प्रेशर और सेम ही क्या है? टेम्परेचर है। तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। वॉल्यूम अगर इक्वल हो गया तो आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। O2 का मोल्स और CO2 के मोल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब NO2 किसके बराबर होगा? NCO2 के इक्वल होगा। अब आपके मोल्स इक्वल हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? दोनों के क्या रहेंगे? इक्वल होंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 1:1। लेकिन मैंने क्या बोला? इनके एटम इक्वल्स नहीं होंगे। O2 में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 कितने एटम रखता है? 2 एटम कंटेन करता है। और CO2 कितने कंटेन करता है? 3 एटम। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। तो आगे एवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है? अगर आपने लिया, ये आपके आइडल गैस इक्वेशन है, आपने क्या कर दिया? प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए। तो आप वॉल्यूम को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। आपके जो वॉल्यूम होगा, अगर इक्वल वॉल्यूम है गैसेज का, तो उनके क्या रहेंगे? इक्वल क्या रहेंगे? आपके मोल्स रहेंगे। अगर इक्वल मोल्स हो गए तो इक्वली क्या हो जाएंगे? आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन एटम इक्वल नहीं होंगे। क्यों? गैसेज क्या कर सकते हैं? जैसे एक तो O2 है, ये कैसी गैस है? आपकी डाई एटॉमिक गैस है। CO2 है, ये कैसी गैस है? आपकी ट्राई एटॉमिक गैस है। हीलियम है, वो कैसी गैस है? आपकी मोनो एटॉमिक गैस है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। आपको दे रखा है हीलियम, H2, CO2, SO3, ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर। मतलब क्या कर दिया उन्होंने? आपका टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी क्या है? सेम है। तो आप वॉल्यूम को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आपका वॉल्यूम सेम हो गया तो इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब आपका N हीलियम, NH2, NCO2 और NCO3, NSO3 क्या रहेंगे? ये इक्वल रहेंगे। मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 1:1:1:1:1।
1, क्या है चारों के चारों क्या है इक्वल हो जाएंगे। अब आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए हैं तो आप बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1:1। आपको पता है हीलियम में कितने एटम है, हीलियम गैस में कितने एटम है 1, H2 में कितने एटम है 2, CO2 में कितने एटम है 3, SO3 में कितने एटम है 4। तो रेशियो ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा 1:2:3:4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आपने अभी क्या पढ़ा था, एवोगाद्रो लॉ पढ़ा था। एवोगाद्रो लॉ क्या बोलता है कि आप क्या बोलता है कि बी क्या होता है, वॉल्यूम को आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, आपके जो दो गैसेज हैं अगर इक्वल वॉल्यूम रखती हैं तो क्या है, इक्वल वॉल्यूम रखती हैं तो क्या रखेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगी और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उन गैसेज के। ठीक है, इसने उस लॉ को आगे बढ़ाया और रिएक्शन के लिए दे दिया। क्या दे दिया, रिएक्शन के लिए दे दिया। रिएक्शन के लिए कैसे दे दिया, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप रिएक्शन कर रहे हो N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है। ठीक है, आप स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हो, स्टोइकियोमेट्री में अगर आपने N2 को 1 मोल लिया तो आपको H2 का कितना मोल लेना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा और फॉर्म कितना होगा 2 मोल NH3 फॉर्म होगा। कितना फॉर्म होगा, 2 मोल NH3 फॉर्म होगा। तो इसने क्या बोला कि आप वॉल्यूम को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। किसने बोला था, एवोगाद्रो ने। तो इसने क्या कर दिया, इसको रिएक्शन के लिए अप्लाई कर दिया कि अगर जैसे आप मोल को क्या मान सकते हो, वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आप क्या करो, एक वॉल्यूम अगर आप N2 लोगे तो 3 वॉल्यूम क्या बनेगा आपका H2 बनेगा और 2 मोल क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या बनेगा आपका NH3 बनेगा। वॉल्यूम क्या है, ये बेसिकली वॉल्यूम की यूनिट है। जैसे वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने N2 लिया 1 ml, N2 आपने क्या लिया 1 ml, तो आपका H2 कितना रिएक्ट करेगा, 3 ml H2 रिएक्ट करेगा और NH3 कितना फॉर्म होगा, 2 ml NH3 फॉर्म होगा। अब आपने चेंज कर दिया, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं लीटर में लूँगा। अब 1 लीटर N2 लोगे तो H2 कितना रिएक्ट करेगा 3 लीटर और NH3 कितना फॉर्म होगा 2 लीटर। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ओनली वैलिड फॉर गैसेज, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये लॉ पता है ना, सॉलिड एंड लिक्विड। तो देख लो ये लॉ क्या बोल रहा है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेज रिएक्टेंट इन ए सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो सिंपल रेशियो में कर रही है ना 1:3 में, वाइल गैसेस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। कितना फॉर्म हो रहा है 2, बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हो, मोल को वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो इस लॉ के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे रखा है, जैसे ए दे रखा है, ए गैस बी सॉलिड 2C + D। अगर आप 1 मोल क्या लोगे, ए लोगे, बी कितना लेना पड़ेगा 1 मोल लेना पड़ेगा, सी कितना लेना पड़ेगा 2 मोल लेना पड़ेगा और डी कितना लेना पड़ेगा 1 मोल लेना पड़ेगा। ये तो कहाँ से आया पता है ना आपको, स्टोइकियोमेट्री से आया है। आपको स्टोइकियोमेट्री की वीडियो बनाई हुई है मैंने पीछे, देख लेना आप अच्छे से। अगर आप क्या करो, इसको कैसे करना ट्रीट करना चाहो, एवोगाद्रो लॉ लगाना चाहो और गै-लुसाक लॉ लगाना चाहो, रिएक्शन है तो गै-लुसाक लॉ लगाएंगे। तो गै-लुसाक लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेज। ये क्या हो गया सॉलिड। अगर आप इसका 1 वॉल्यूम ले रहे हो, अगर ये गैसेज होता तो 1 वॉल्यूम होता, लेकिन यहाँ क्या है ये सॉलिड है तो ये सॉलिड के लिए वैलिड नहीं होता। यहाँ क्या है गैसेज तो 2 वॉल्यूम फॉर्म हो जाएगा। डी क्या है लिक्विड, डी क्या है लिक्विड, तो लिक्विड के लिए भी वैलिड नहीं है। ओनली फॉर गैसेस के लिए ये रिएक्शन वैलिड है, ओनली फॉर गैसेस के लिए ये लॉ वैलिड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर CO2 रिएक्ट विथ ग्रेफाइट। CO2 है आपका गैसियस, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है कार्बन सॉलिड, टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या होता है आपका गैसियस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो। इधर कार्बन 1 2, इधर आपका आ जाएगा 2, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। 1 लीटर CO2 T = 0 पे आपको दे दिया इन्होंने। 1 लीटर CO2 रिएक्ट विथ ग्रेफाइट टू गिव CO if फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फाउंड टू बी 1.4 लीटर। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, आपको जो फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना मिल रहा है, 1.4 लीटर मिल रहा है। आप मोल कंसेप्ट लगाओ। अगर आपने माना कि रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, T = कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी तो आपका 1 लीटर क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 0। स्टोइकियोमेट्री लगाओ, कितना फॉर्म होगा ये 2 लीटर फॉर्म होगा। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 2 लीटर वॉल्यूम आएगा।
लेकिन कितना आ रहा है फाइनल 1.4 आ रहा है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये कहाँ से दिया गया है आपको, बीच रिएक्शन में से पूछा गया है। तो आपने माना टी बराबर टी टाइम पे आपका CO2 का x लीटर रिएक्ट कर गए। कितने लीटर रिएक्ट कर गए, x लीटर रिएक्ट कर गए। तो टी टाइम बाद कितने बचेंगे आपके, 1 - x लीटर बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल। अब आपके x लीटर रिएक्ट किए तो कितने फॉर्म होंगे, स्टोइकियोमेट्री लगाओ, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट नीचे 1 लेके आओ, इनटू कितना लीटर है आपका, x लीटर रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट आएगा ओनली, ऐसे नहीं 1 - x लाओगे, क्या लाओगे, x लाओगे जो रिएक्ट कर रहा है। 1 - x क्या है, ये तो लेफ्ट CO2 है, क्या ये लेफ्ट CO2, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये 2x बन जाएगा। अब बताओ बी फाइनल क्या होगा इस केस में आपका, 1 - x प्लस 2x, यही होगा। ये कितना आ गया आपका, 1 + x आ गया टोटल। और वी फाइनल कितना दिया आपको, 1.4 लीटर दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.4 लीटर आ गई है। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 - 0.4, मतलब आपका 0.6 लीटर CO2 अभी बचा हुआ है। ओनली 0.4 लीटर क्या किया है, रिएक्ट किया है। ये कितना फॉर्म हो गया, 2 × 0.4, मतलब आपका 0.8 लीटर CO गैस फॉर्म हो गई है। क्लियर। तो इससे क्या है, आप वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। कब, ओनली फॉर गैसेज, ओनली फॉर गैसेज। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है 100 ml ऑक्सीजन गैस, 100 ml ऑक्सीजन गैस इज पास थ्रू ए ओजोनाइजर टू कन्वर्ट इनटू ओजोन। तो आप क्या कर रहे हो, O2 गैस को पास कर रहे हो ओजोनाइजर से, और किस में कन्वर्ट कर रहे हो, O3 में कन्वर्ट कर रहे हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आपको T = 0 पर कितनी दी गई है, ये 100 ml दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये बोला ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर फाउंड टू बी 888 ml, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 होगी। अगर आपने माना कि रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो जाएगी तो ये तो 0 रहेगा। ये कितना बनेगा, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका नीचे लाओ 3 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना बन रहा है ये आपका 100 नहीं है, 1000 ml होगा, ठीक है। ये आपका 1000 ml होगा, 100 ml नहीं होगा, ठीक है। तभी आपका 800 ml बनेगा, ठीक है। आपका ये क्या होगा, 1000 ml होगा, ओके। यहाँ आपका क्या है 1000 ml, तो ये कितना फॉर्म होगा, 2 × 2/3 × 1/, तो ये कितना फॉर्म हो रहा है आपका 2000/3, कितना हो जाएगा ये आपका, देखो कैलकुलेट करके, ये आपका हो रहा है 667 के समथिंग हो रहा है, 667 के समथिंग, 666 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लेकिन आपका फाइनल कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपने मान लिया T = T पे रिएक्शन का O2 गैस का X रिएक्ट कर गया, O2 का गैस का क्या कर गया, X रिएक्ट कर गया, ठीक है। 100 माइनस क्या हो गया, X रिएक्ट कर गया। तो O3 कितना फॉर्म होगा, बिल्कुल 2/3 X फॉर्म होगा। तो बी फाइनल कितना हो जाएगा आपका, 100 - x प्लस 2x/3, यही हो जाएगा। ये कितना आ रहा है देखो, 3000 - 3x प्लस 2x/3, और बी फाइनल कितना दिया है आपको, 888 ml आपको दिया गया है, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इधर तो कितना बचा, 3000 - x किसके बराबर हो गया, 888 × 3। इसको इधर ले आओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3000 - 4, 2 टाइम्स 24 × 2 26, 226। तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3000 होगा, सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कैलकुलेट करो। तो आपका x आ रहा है, ठीक है, ये अपना x रिएक्ट कर रहा है आपका। तो ये कितना फॉर्म होगा, 2/3 × x, 100 - x प्लस 2x/3, 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 3, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 3 × 8 4, 2 टाइम्स 3 8, चॉइस 4 की 2, चॉइस 6 2, चॉइस 2 26, ठीक है। ये हो गया। तो आपका x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ गई है, इसको माइनस कर लो, कितना आ रहा है देखो, आपका क्या 10 में 4 के 6,
फिर ये कितना बचा 9, 9 में से आपका गया 6, तो 9 में 6 गए 3, ठीक है। और फिर ये 9, 9 में से आपका 6 गया, कितना आया 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 336 ml। आपको क्या बताना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस का आपको फाइनल वॉल्यूम बताना है। तो कितना होगा ये 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 336, तो कितना हो जाएगा ये आपका गया 112 बार 224 ml आपका फाइनल वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस हो जाएगा। आगे समझ में, आप गैसेस के लिए मोल को वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो या वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप देखोगे स्टार्टिंग में अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, क्या देखा, कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रही, क्यों, आपका जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 + 2000/3 मतलब 666 क्या आ रहा है, लेकिन इसने क्या दिया है 888 ml आपको दिया है, मतलब आपकी जो रिएक्शन वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपने माना कि इसका एक्स मोल या एक्स वॉल्यूम क्या कर गया, रिएक्ट कर गया है, एक्स मिलीलीटर क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, तो ये कितना फॉर्म होगा 2/3x होगा। वी फाइनल कितना हो जाएगा फिर 100 - x + 2/3x हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू आपको दी है 8800 ml। आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, कितनी आई 336 ml। आपको क्या पूछा है फाइनल वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये रिएक्शन है 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू रखी, आंसर आ गया आपका 224 ml, आपका आंसर आ गया है। अब बात करते हैं अपन ईडियोमेट्री की। तो ईडियोमेट्री में होता क्या है आपका, ईडियोमेट्री मोस्टली क्या होती है, कंबस्टन रिएक्शन होती है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्या है, कंबस्टन रिएक्शन है। और किस पे होती है ये, बेसिकली जो आपके कंबस्टन रिएक्शन होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होते हैं। किस पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है। यूडोमेट्री आल्सो फॉलो वी प्रोपोर्शनल एन, मतलब ये एवोगाड्रो लॉ को फॉलो कर रही है और साथ में गैलुसाक लॉ को भी फॉलो कर रही है, ठीक है। ये आपकी कोई कंबस्टन रिएक्शन है। CH4 + 2O2 CO2 एंड 2H2O। अगर आप इसको किसकी तरह ट्रीट करो, स्टोइकियोमेट्री की तरह ट्रीट करो, तो अगर आप इसका क्या लो 1 मोल CH4 लो, तो आपको O2 के कितने मोल लेने पड़ेंगे 2 मोल लेने पड़ेंगे। CO2 कितना फॉर्म होगा 1 मोल फॉर्म होगा, और H2O कितना फॉर्म होगा 2 मोल H2O फॉर्म होगी। लेकिन क्या है, अब क्या कर सकते हो आप, मोल को वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको पता है जो हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्टन रिएक्शन होती हैं वो किस पे होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती हैं। तो 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम अगर आपका CH4 रिएक्शन कर रहा है तो 2 वॉल्यूम क्या होगा O2 रिएक्ट करेगा, और 1 वॉल्यूम क्या होगा आपका CO2 गैस फॉर्म होगी। और ये 2 वॉल्यूम H2O फॉर्म होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, ये लॉ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर गैसेज। यहाँ H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो H2O 2 वॉल्यूम फॉर्म नहीं होगा। अपन 2 मोल बोल सकते हैं लेकिन 2 वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको 2 टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक जिनमें आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और दूसरा जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो आपको पहले ये रिएक्शन बैलेंस करना आनी चाहिए, आपको आना चाहिए, आप याद भी कर सकते हो, बट आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। इधर कार्बन कितना है एक्स, तो क्या करो इधर आप प्रोडक्ट साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, XCO2। अब हाइड्रोजन इधर इधर कितने बाई, इधर हाइड्रोजन कितने 2, तो क्या करो इधर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अब बाई हो जाएंगे। इधर हाइड्रोजन कितने बाई, मतलब आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने आपके, इधर आपके ऑक्सीजन हो गए 2x, 2x तो यहाँ से हो गए और यहाँ से हो गए आपके बाई 2 है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो क्या करो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको ऐड कर दो x + y/4 O2 कितने हो गए, ये देखो 2x + y/2 ऑक्सीजन इधर भी ये सेम हो गए। तो ये आपकी क्या हो गई है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है हाइड्रोकार्बन की। आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये आप ऑक्सीजन वाला देखो, इधर x है, यहाँ x से मल्टीप्लाई करो पहले, ये आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने थे बाई, तो बाई 2। अब ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन कितने आपके 2 + Z, इधर तो ऑक्सीजन कितने आपके 2 + Z, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने आपके 2x + y/2 ऑक्सीजन है इधर, ठीक है। तो क्या करो आप इधर, यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो x + y/4 माइनस क्या कर दो Z/2, माइनस क्या कर दो Z/2। अब ऑक्सीजन काउंट करके देखो कैसे क्या है, मैंने बैलेंस देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 2x + y/2 माइनस Z, और ये आपका साइड में +Z। तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2x + y/2 हो गए, और इधर ऑक्सीजन कितने आपके देखो 2x + y/2।
तो देखा आपने, दोनों साइड आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो आपको ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना है। याद करने से अच्छा, याद करने में आप भूल भी जाओगे, लेकिन आपको बैलेंस करना आना चाहिए कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। इधर यहाँ जेड है तो अपने को जेड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने यहाँ क्या किया है, माइनस जेड/2 क्या किया है। ये O2 है तो O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो जेड आएगा। क्लियर, आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ गई है। अब बात करते हैं, अगर आप इसका एक मोल लो, एक मोल लोगे आपने सपोज किया इसका 1 मोल ले रहे हो, तो आप बताओ O2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा। क्या करा, स्टोइकियोमेट्री लगानी है। इसका कोएफिशिएंट x + y/4, इस वाले का नीचे लेके आओ 1, और कितने मोल हैं 1, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, x + y/4 रिएक्ट करेगा। CO2 कितना फॉर्म होगा, x मोल CO2 फॉर्म होगा, क्योंकि x इसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट 1 × 1, x मोल ये फॉर्म हो गया। इसका कितना फॉर्म हो जाएगा, y/2 मोल फॉर्म हो जाएगा। अब ऐसे ही बात करते हैं अपन इसकी, क्या बोलते हैं, अगर आपने क्या ले लिया 1 लीटर ये ले लिया, 1 लीटर ले लिया तो ये कितना फॉर्म होगा, x + y/4 × 1 लीटर। ऐसे ये आपका x × 1 लीटर, ऐसे ही आपका y/2 × 1 लीटर फॉर्म होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, ये क्या है, लिक्विड है। ऐसे आपको नीचे भी स्टोइकियोमेट्री लगा लेनी है। अब बात करते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, डेल्टा बी मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। तो अपन जो कंबस्टन रिएक्शन करते हैं, कंबस्टन रिएक्शन क्या करते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे कोई आपका हाइड्रोकार्बन है, O2 लेते हैं, ये क्या फॉर्म करता है, CO2 और H2 गैस फॉर्म करता है, CO2 और H2 फॉर्म करता है। तो आपका ये जो O2 होता है ये किस में होता है, आपका एक्सेज में होता है। किस में होता है, ये एक्सेज में होता है। क्यों, अपन इसको क्या कर रहे हैं, हीट ही दे रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका O2 एक्सेज में होता है। तो आप देख रहे हो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो डेल्टा V इनिशियल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 एक्सेज प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 एक्सेज, फॉर्म क्या हो रहा है, CO2 गैस। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस फॉर्म, ओनली गैसेस की बात करेंगे, लिक्विड की बात नहीं करेंगे अपन। प्लस और क्या होगा, आपको जो एक्सेज में लिया है O2, ऐसा तो नहीं सारा सारा खत्म हो जाएगा, कुछ बच भी जाएगा, एक्सेज में ले रहे हैं अपन, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 अनयूज, जो यूज नहीं हुआ है। इसको और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ O2 एक्सेज माइनस वॉल्यूम ऑफ O2 अनयूज, इसको अपन आगे लिया है, माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। अगर आप एक्सेज में से O2 अनयूज हटा दोगे तो क्या बचेगा, यूज, जो आपने ऑक्सीजन यूज की है। तो आपको जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 यूज माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। आ गया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बी इनिशियल माइनस वी फाइनल। इनिशियल कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम प्लस जो ऑक्सीजन उसने रिएक्ट किया, मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 यूज, और रिएक्ट माइनस बी फाइनल क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। कैलकुलेट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन व्हेन 10 ml CH4 इज कंबस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेज ऑक्सीजन। ठीक है, आपने देखो क्वेश्चन उन्होंने बोला है कंबस्टन करा रहे हैं CH4 का, किसके साथ, कंबस्टन O2 के साथ ही होगा। क्या फॉर्म करेगा, CO2 और H2। CO2 क्या होगा आपका गैसियस, O2 क्या होगा आपका गैसियस, और CH4 क्या होगा आपका गैसियस। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, गैसियस ही होते हैं। अब रिएक्शन देखो बैलेंस है क्या, इधर यहाँ 2 आ जाएगा, और आपकी रिएक्शन बैलेंस है गई, यहाँ 2 और आ जाएगा। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है 2 2 4 2 3 4, ओके। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस आपको दे रखा, कैलकुलेट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन व्हेन 10 ml, ये आपको दे दिया 10 ml CH4 इज कंबस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्सेज ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका 10 ml हो गया, क्लियर। अब बताओ O2 कितना रिएक्ट करेगा, अगर ये आपका 10 ml है तो O2 कितना रिएक्ट करेगा, कितना करेगा, क्या लगाओ, स्टोइकियोमेट्री लगाओ। 2 इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1, साथ में 10 ml से रिएक्ट करो, मतलब इसका 20 ml रिएक्ट करेगा। CO2 कितना फॉर्म होगा, ये 10 ml है, ये कितना, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट, तो मतलब 10 ml ही CO2 आपका फॉर्म होगा। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। बी इनिशियली कितना है आपका 10 + 20, और वी फाइनल क्या है आपका, मतलब 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 यूज, कितना यूज हुआ है 20, माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना 10, तो आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना आ गया 20 ml आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। कुछ गैसेज होती हैं, गैसेज को यूज करने के, गैसेज को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे आपने कोई रिएक्शन में एब्जॉर्बेंट लगा दिया तो क्या करेगा, जो रिएक्शन निकल रही है उसको क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, जो सूटेबल होगा एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जैसे आपने एसिडिक ऑक्साइड लिए, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं आपके,
नॉन मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, नॉन मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे CO2 हुआ, SO2 हुआ, NO2 हुआ, ये क्या है आपके सारे नॉन मेटल हैं। कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो इनको कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, इनको एसिडिक, इनको मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है तो इनको कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, बेसिक सॉल्यूशन इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो NaOH और KOH, अगर NaOH और KOH रिएक्शन में दे दिया आपको एज एब्जॉर्बेंट, तो ये क्या करेंगे, CO2 गैस को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, या कोई भी एसिडिक गैस हुई साथ में तो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आपने ये CO2 गैस इधर से जा रही है, रिएक्शन चल रही है, आपने यहाँ एक एब्जॉर्बेंट लगा दिया NaOH, तो ये क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और इधर CO2 नहीं मिलेगी। मतलब आपने माना इधर CO2 प्लस कोई X गैस जा रही है साथ में, आपने यहाँ क्या लगा दिया, एब्जॉर्बेंट लगा दिया, ये क्या है एब्जॉर्बेंट NaOH, ठीक है। ये क्या कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और इधर कौन सी गैस निकलेगी, फिर ओनली X गैस निकलेगी, CO2 गैस नहीं निकलेगी। ऐसे आपके O2 गैस को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, एल्कालाइन पैरागोनोल। O3 को कौन कर सकता है, टार्पिन ऑयल। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। और NH3 गैस को कंसंट्रेट H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या है, 20 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 50 ml of oxygen. The volume measured after explosion was 32 ml. Treatment with KOH, the volume decreased to 8 ml. KOH क्या करेगा, एज एब्जॉर्बेंट काम करेगा, किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये किसी भी कोई एसिडिक गैस होगी, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है ये आपका, डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको देखो, मैंने आपको रिएक्शन बताई है हाइड्रोकार्बन की, CXHY क्या होती है, ये X प्लस Y4 O2 से क्या बनता है आपका, XCO2 प्लस Y2 H2। ये लिक्विड होता है, बाकी के सारे क्या हैं, गैसियस, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है, 12 ml दे रखा है, 12 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। अगर ये आपका 12 ml है तो बताओ O2 कितना रिएक्ट करेगा, 12 इंटू X प्लस Y4 रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, यही रिएक्ट करेगा। X प्लस Y4, इसका कोएफिशिएंट 1 नीचे लेके आओ और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से। क्यों, आप वॉल्यूम को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये तो क्या करेगा, इसका रिएक्ट करेगा। CO2 कितना फॉर्म हो जाएगा, 12 इंटू XCO2 फॉर्म हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट X, इसका कोएफिशिएंट को नीचे लेके आओ 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 12, तो 12X फॉर्म हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब आप बताओ वॉल्यूम कॉन्टेक्ट से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेल्टा V क्या होता है आपका, V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो V इनिशियल कितना है, 12 ml प्लस कितना दे रखा है इन्होंने, 50 ml आपका क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, 50 ml माइनस आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 32 ml, कितना बच रहा है आपका, फाइनल कितना है 32 ml। तो डेल्टा V कितना आ गया आपका, 30 ml आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है फॉर्मूला। क्या करना है, डिटरमाइन करना है फॉर्मूला। तो आपका जो 12x प्लस Y4 है, 12x प्लस Y4 है, ये बताओ किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा या नहीं होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या करो, आपको डेल्टा भी पता चल गया है, या और क्या कर सकते हो आप, इसमें आपको डेल्टा भी पता चल गया है, कितना आया 30 ml। ये 30 ml किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इसका भी निकालो, डेल्टा भी क्या होगा, 12 प्लस 12x प्लस Y4 माइनस 12x, यही तो होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो, 30 बराबर 12 प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 से 3y माइनस 12x। तो 12x आपका 12x गया, 3y बराबर कितना आ गया आपका 18। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 6 आ गई है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्या कर रहा है, ये 32 ml ले रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ QH। इसको क्या कर रहे हो आप, QH से पास कर रहे हो, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है, 8 ml तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया, 8 ml तक पहुंच गया। मतलब QH ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इस CO2 गैस को। क्यों, CO2 गैस ही क्या है आपकी, CO2 गैस ही क्या है आपकी, एसिडिक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो गया आपका, कितना एब्जॉर्ब बचा, 32 माइनस 8, 24 ml आपका वॉल्यूम आया CO2 गैस का।
तो एक्स बी CO2 कितना है 12x, ये 12x है ना, ये किसके बराबर होगा 24 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा C2H6 आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया, रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन कैसी है हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन। आपको हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या होती है CXH2 + 12x + 5/4 O2 XCO2 2 H2O। इसके बाद इन्होंने आपको दे रखा है 12 ml क्या दे रखा है आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा है, 12x + 4 क्या ये मतलब 50 ml क्या दे रखा है आपको ऑक्सीजन दे रखा है, और 32 ml क्या दे रखा है कि बाद में जो बच रहा है, ठीक है, बाद में फाइनल वॉल्यूम बच रहा है, ठीक है, वो 32 ml दे रखा है। इस 32 ml को, ये 32 ml किसका है CO2 का और H2 का, दोनों को मिला के क्या है 32 ml है। अब आपने किससे पास कराया इसको, KOH से पास कराया, तो KOH क्या करेगा, जो एसिडिक होगी उसको क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। कितना बचा ये बाद में फाइनल कितना बच रहा है 8, तो ये 8 ml तो ये हो गई और 24 ml ये हो गई है, टोटल कितना होगा 30 भी फाइनल, ठीक है। तो अगर आपका ये 12 ml रिएक्ट करेगा तो बताओ ये कितना रिएक्ट करेगा 12x + 5/4, ये कितना फॉर्म होगा 12x। तो आपको 24 पता है कितना वॉल्यूम दिया हुआ CO2 का पता चल गया क्वेश्चन से, तो 12x बराबर 24 कर दो तो x की वैल्यू तो आ गई 2। अब आपको 12x + 5/4 क्या कर दो आप, भले ही 12x + 5/4 क्या कर दो आप 50 के बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो 50 के बराबर कर दो। आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो बाई की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आगे समझ में कैसे कर रहे हो आप, आपको कैसे करना है बाई, ये बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा बी, आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। बी इनिशियल कितना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 32। तो कितना आ गया आपको ये 30 ml आ गया है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है 10 ml मिक्सचर ऑफ CH4 C2H4 CO2 was exploded oxygen, after explosion there was a contraction of 17 ml, treatment with KOH there was further reduction of 14 ml, and find the composition of each gas in the mixture। आपको क्या क्या दे रखा है CH4 दे रखा है, C2H4 दे रखा है और CO2 दे रखा है, ये तीनों दे रखे हैं। या क्या कर रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये इनका टोटल कितना है ये 10 ml है। ये आपने माना x ml मान लिया, ये आपने y ml मान लिया, तो आपका CO2 कितना हो जाएगा 10 - x + y ml आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कंबस्टन कर रहे हो तो CH4 का कर लो पहले कंबस्टन, CH4 + O2 से आपका बन जाएगा CO2 + H2O। क्या करो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये x ml ले रहे हो तो था O2 कितना होगा 2x ml हो जाएगा, CO2 कितना फॉर्म होगा x ml CO2 आपका फॉर्म होगा। ऐसे आप C2H4 की रिएक्शन करा रहे हो, कम एक्सप्लोर कर रहे हो उसको O2 के साथ, क्या बनाएगा ये CO2 + H2 बनाएगा, रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर ये आपका y ml है तो O2 कितना रिएक्ट करेगा 3y ml, और ये कितना हो जाएगा आपका 2y ml फॉर्म होगा। उन्होंने आपको दे रखा है क्या दे रखा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है उन्होंने आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, क्या है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा बी कितना दे रखा है आपको 17 ml दे रखा है, ठीक है। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है x और y, तो x + y ये तो क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 यूज, कितनी यूज हो रही है 2x + 3y आपकी यूज हो रही है, माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कितना हो जाएगा x + 2y क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 17 के बराबर होगा। सॉल्व करके देखते हैं इसको, ये आपका x से ये x कट जाएगा 3y 4y, तो ये आपका आ जाएगा 2x + 2y बराबर आ गया आपका 17। ये तो आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद क्या है देयर वाज फर्दर रिडक्शन ऑफ 14 ml, मतलब अब KOH से पास कर रहे हो तो कितने ml का रिडक्शन हो रहा है 14 ml का रिडक्शन हो रहा है। किस कारण रिडक्शन होगा आपकी जो CO2 गैस को कौन एब्जॉर्ब कर गया होगा, कौन एब्जॉर्ब कर गया होगा KOH एब्जॉर्ब कर गया है, ये एब्जॉर्ब की तरह काम करता है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको पता चल गया, कितना पता चल गया 14 ml है वो आपका वॉल्यूम ऑफ CO2, आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चल गया, क्लियर। तो अब आप क्या करो आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चल गया, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा देखो यहाँ x + y x + 2y सॉरी x प्लस ये आपका x ये आपका 2y प्लस 10
माइनस एक्स प्लस वाई, यही आपका हो जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ CO2। यही तो है आपका एक्स ml 2y/ml, ये n से फॉर्म हुआ और स्टार्टिंग में कितना था आपका 10 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अगर आप इसको लिखोगे, मैं पेज चेंज कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, पेज चेंज कर देते हैं। कहाँ थे अपन, यहाँ थे। आपको पता चल गया क्या है वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, एक्स प्लस 2y प्लस 10 माइनस एक्स प्लस वाई, यही होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 14 के बराबर होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है 2x प्लस 2y कितना है आपका 17 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये पहले x से आपका x चला जाएगा, ठीक है, 2y माइनस वाई तो y आ जाएगा। ये आपका y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 4, आपकी y की वैल्यू आ गई है 4। आपको 2x प्लस 2y बराबर कितना आया था आपका 17 आया था, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू रख दो तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 17 माइनस 8, तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 9/2 मतलब 4.5। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको निकालना है, VCO2 कितना हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में 10 माइनस एक्स प्लस वाई, वैल्यू रख दो 10 माइनस 4 प्लस 4.5, कितना आ गया आपका ये 1.5 ml आ गया है। क्लियर, कैसा है, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 10 ml स्टार्टिंग में दे रखा है, CH4 C2H4 और CO2। बाद में क्या पूछ रहा है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ ईच गैस, मतलब क्या है आपका 10 ml में CH4 कितना है, C2H4 कितना है और CO2 कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। आपने मान लिया x ml CH4 है, y ml क्या है C2H4 है, और कितना हो जाएगा फिर CO2 10 माइनस एक्स प्लस वाई ml आपका क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। आपने क्या क्या कर रहे हो, फिर इसके बाद एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में CH4 प्लस 2O2, आप हाइड्रोकार्बन CH4 को वो कराओगे, कंबस्ट कराओगे, CO2H2 निकलेगा। ऐसे आपने एथेन को कंबस्ट कराया, CO2 और H2 निकलेगा। यहाँ से आपको पता चल गया, पहली इक्वेशन आपने बना ली है, x/ml हाइड्रोकार्बन है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको दे रखा है कितना 17 ml। आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का पता ही होता है, बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। बी इनिशियल में क्या आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 यूज माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2। तो आपने ये इक्वेशन बना ली, यहाँ से आपके इक्वेशन होंगे 2x प्लस 2y बराबर 17। उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप इसको ट्रीटमेंट कर रहे हो ना KOH के साथ, तो क्या करता है, इसका जो वॉल्यूम है वो 14 ml रेड्यूस हो जाता है। तो वो रेड्यूस किसकी वजह से होगा, CO2 गैस निकल गई है, CO2 गैस को एब्जॉर्व कर गया। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चल गया आपको कितना 14 ml। आपने वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, यहाँ देखो रिएक्शन में कितना आ रहा है, x ml यहाँ से आ रहा है, 2y ml यहाँ से आ रहा है, प्लस x ये स्टार्टिंग वाला। तो आपको यहाँ से पता चल गया वॉल्यूम ऑफ CO2 इतना है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन बनाई, बाई की वैल्यू निकाली, बाई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली, और आपने BCO2 निकाल लिया। तो आपको CH4 पता चल गया, CH4 कितना है 4.5 है, C2H6 कितना है आपका 4 ml है, और CO2 कितना है आपका 1.5 ml आपका CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये JEE 2016 में आया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन देखो, 5 ml of an alkene require 25 liter of oxygen for its complete combustion if all volume are measured a constant temperature and pressure। मतलब constant temperature and pressure बोल दिया, मतलब आप वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। द एल्केन इज ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इथेन या प्रोपेन। आपको एल्केन दिया, हाइड्रोकार्बन दिया, पहले तो क्या करा रहे हो, कंबस्ट करा रहे हो, बताए एक्स प्लस बाई 4 O2 से XCO2 प्लस बाई 2 H2 बनता है। और उसने क्या बोला, एल्कीन। आपको एल्कीन का पता है, ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली CnH2n+2 होता है। मतलब आपका जो X है वो तो क्या हो गया N हो गया, बाई है वो क्या हो गया आपका 2n+2 हो गया। ये आपको एक आइडिया मिल चुका है। अब आप देखो ये 5 लीटर है आपका, और ये आपको दे रखा है 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए। अगर ये आपका 5 लीटर है तो ये कितना रिएक्ट करेगा भाई, इसका कोएफिशिएंट कितना है x प्लस बाई 4, हाइड्रोकार्बन के कोएफिशिएंट को नीचे लेके आओ इंटू 5 ml, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 25 ml के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, क्यों दे रखा है हमने 25 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो आप 5 को उधर नीचे लेके जाओ तो क्या बन गई आपकी इक्वेशन x प्लस बाई 4 बराबर 5। अब x की जगह n सब्स्टिट्यूट कर दो, n प्लस बाई की जगह 2n+2/4 बराबर 5। इसको सॉल्व कर लो, 4n प्लस 2n+2 बराबर 5। उधर ले गए तो ये हो गया आपका 6n+2 किसके बराबर हो गया 20 के बराबर।
6n किसके बराबर हो गया आपका 18 के बराबर, n की वैल्यू कितने आ गई है 3, तो आपका हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा C3H8। ये किसका फॉर्मूला होता है प्रोपेन का, तो आपका आंसर क्या हो गया प्रोपेन आंसर हो गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके जेईई में ईडियोमेट्री से। और देखो आपको दे रखा है 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन, वही करो रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या करना है, रिएक्शन लिखो आप पहले हाइड्रोकार्बन की CXHY प्लस X प्लस Y4 O2 से XCO2 प्लस Y2 H2। 25 ग्राम ये आपको दे रखा है ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ CO2। ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है 88 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, और 9 ग्राम क्या कर रहा है प्रोड्यूस H2 प्रोड्यूस कर रहा है। क्या दे रखा है ग्राम में दे रखा है, क्या करो आप मोल में कन्वर्ट कर लो। आपको ये मोल कितना हो जाएगा आपका, इसका तो मोल हो जाएगा, मान लो आपने इसका हाइड्रोकार्बन का मान लिया x, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 44, ये कितना होता है 18, तो ये आपके मोल हो गए आपके 25/x, ये कितना है 2 मोल, ये कितना है 1 मोल। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है अगर ये 1 है, अगर आपका ये क्या है, अगर आपको ये कितना मिल रहा है 25/x, तो ये कितना फॉर्म करेगा x इंटू 25/x ही फॉर्म होगा। ये किसके बराबर है 2 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही y/2 कितना फॉर्म होगा, अगर ये आपका x मोल 1 मोल है, तो y/2 कितना फॉर्म होगा आपका y/2 इसका कोएफिशिएंट, इसका नीचे लेकर 1, कितने मोल हैं 25/x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई है 1 के बराबर हो गई है। इन दोनों का क्या करो रेशो ले लो, रेशो ले लेते हैं अपन इन दोनों का, तो क्या रेशो आ जाएगा x, ठीक है रेशो ले लेते हैं इनका अपन, ये x है और ये x है, और ये x क्या है ये मोलर मास, इसको m से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ये कंफ्यूज कर दोगे आप, इसको अपन डिनोट कर लेते हैं, इसका मोलर मास है m, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ट्वेंटी 25/m और ये 25/m, इनका क्या करो आप रेशो ले लो। आप रेशो लोगे तो 25/25 से कट जाएगा, तो x डिवाइड बाई y/2 का रेशो क्या आएगा आपका 2/1 आ रहा है, यही आ रहा है या कुछ आ रहा है, देखो क्या रेशो आ रहा है, ये कैसे 2 और ये कितना बन रहा है आपका 1/2 बन रहा है, सॉरी 1/2 मोल बन रहा है। तो कितना आ रहा है देखो एक बार फिर से करते हैं इसको, स्पेस की वजह से किच पिच हो जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर से करते हैं, ये कितना बन रहा है आपका 2 मोल बन रहा है, और ये आपका कितना है 1/2 मोल है। अगर आप इसको देखो, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना बनेगा x मोल बनेगा, अगर ये आपका 25/m है तो ये कितना बनेगा आपका x इंटू 25/m डिवाइड बाई इसका कोएफिशिएंट ये बनेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर। ये कितना बनेगा आपका y/2 इंटू 25/m, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1/2 के बराबर होगी, क्यों 1/2 मोल है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितने आ रहा है, देखो x की वैल्यू आ गई है आपकी 2m/25, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 से 2 कैंसिल m/25, x रेशो y कितना है आपका 2:1 हो जाएगा, मतलब आपका जो हाइड्रोकार्बन आ गया वो क्या आ गया C2H1, कार्बन का आपको पता है कितना होता है 24, मतलब 2 × 12 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 24 ग्राम, और ये कितना हो गया आपका 1 ग्राम, तो 24 ग्राम आपका कार्बन होगा और 1 ग्राम क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें माई चैनल।